अक्षत और मोहित दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों अपनी हर चीज, चाहे वो खिलौने हो या लंच बॉक्स, आपस में शेयर करते और हमेशा साथ में ही खेला करते थे। एक दिन दोनों मोहित के घर खेल रहे थे, तभी उसके पापा मोहित के लिए लैपटॉप लेकर आए। मोहित लैपटॉप देखकर बहुत खुश हुआ। देख, मेरे पापा कितने अच्छे हैं, मेरे लिए लैपटॉप लेकर आए हैं। अब मैं इस पर ही पढ़ाई करूंगा और गेम भी खेलूंगा। वाह, तेरा लैपटॉप दिखने में भी कितना खूबसूरत है। मुझे भी गेम खिलाएगा ना इसमें? ये कोई साधारण खिलौना नहीं है, लैपटॉप है लैपटॉप। मैं इसे किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। इससे खेलने के बारे में तो सोचना भी नहीं। मोहित के मना करने पर अक्षत को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर आ गया। ये मोहित खुद को समझता क्या है? एक लैपटॉप आ गया तो क्या हो गया? दोस्तों के साथ लैपटॉप पर गेम नहीं खेल सकता। कोई नहीं, जब मेरा भी लैपटॉप आएगा मैं भी किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। आज ही पापा को बोल दूंगा मेरे लिए भी लैपटॉप लेकर आए। जैसे ही मनीष घर से ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था कि उसके बेटे अक्षत ने उसे रोक लिया। पापा, आज जब आप ऑफिस से आएंगे तो मेरे लिए एक लैपटॉप जरूर लेकर आना। मेरे फ्रेंड मोहित के पास एक लैपटॉप है। वो हम सब पर उसका इतना रुआब दिखाता है। मेरे पास भी लैपटॉप होगा तो वो मुझे दोस्तों के बीच नीचा नहीं दिखा पाएगा। मनीष उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मनीष एक मिडिल क्लास फैमिली का मुखिया था, जो अपने परिवार के हर सदस्य की हर ख्वाहिश को पूरा करने का सपना देखता है, मगर उसकी आर्थिक स्थिति उसे इस बात की इजाजत नहीं देती। फिर भी उसने सोचा कि अगले साल तो अक्षत 9th में आ जाएगा, फिर उसे लैपटॉप तो चाहिए ही होगा, तो क्यों ना इस साल ही दिला दिया जाए। कुछ पुरानी बचत और ऑफिस से 1 महीने की एडवांस सैलरी ले लूंगा तो अक्षत के लिए लैपटॉप आ जाएगा। यही सोचते हुए मनीष ऑफिस आ गया। सब कुछ उसकी सोच के अनुरूप ही चल रहा था। उसे एडवांस सैलरी भी मिलने वाली थी। आज तो मेरा अक्षत खुश हो जाएगा। पहली बार उसने कुछ मांगा और मैंने पहली बार में ही उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अचानक लंच टाइम में गांव से उसके बाबा का फोन आ गया। अरे कैसा है बेटा? तेरी माँ का आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 50,000 चाहिए थे। पिता की बात सुनकर मनीष सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे थे जिसमें से या तो लैपटॉप आ सकता है या फिर माँ की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। अरे बेटा, किस सोच में डूब गया है बेटा? पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा ना? या कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मैं आज ही पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। आप अच्छे डॉक्टर से माँ का इलाज करवाना, ठीक है? और यदि जरूरत लगे तो बता देना, मैं खुद आ जाऊंगा वहां पर। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम वहां पर अपने घर और ऑफिस को संभालो। मैं यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा। मनीष ने जो पैसे अक्षत के लैपटॉप के लिए इकट्ठा किए थे, वो उसने तुरंत अपने पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसने सोचा कुछ दिनों के बाद अक्षय को लैपटॉप दिला दूंगा। इधर अक्षत नए लैपटॉप के सपने देख रहा था। ऑफिस से जब मनीष घर आया तो उसके हाथ में लैपटॉप नहीं था। मेरे लिए सरप्राइज है ना? कहाँ छुपा के रखा है आपने मेरा लैपटॉप? बताइए ना कहाँ है। तब मनीष ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसे प्यार करने लगा। अक्षत बेटा, तुम्हारे लैपटॉप से ज्यादा जरूरी दादी की आंख का ऑपरेशन था। लैपटॉप के पैसे मैंने तुम्हारे दादाजी को भेज दिए हैं। 3-4 महीने में मैं तुम्हें नया लैपटॉप लाकर दे दूंगा, ठीक है बेटा? आंखों का ही तो ऑपरेशन कराना था ना, कौन सी बड़ी आफत थी? ऑपरेशन 2-3 महीने बाद भी तो हो जाता।
मगर आप तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। मेरी जरूरत से ज्यादा आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हो। अब जब तक मेरा लैपटॉप नहीं आएगा मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। अपनी जिद पूरी नहीं होने से नाराज अक्षत अपने घर से गुस्से में बाहर निकल गया। मनीष ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर सोचा अभी नाराज है इसलिए चला गया है, अभी थोड़ी देर में चुपचाप आ जाएगा, फिर उसे समझा दूंगा। इधर अक्षय गुस्से में अपने घर से थोड़ा सा दूर चौराहे पर एक चाय की टपरी पर आकर बैठ गया और आने जाने वाली गाड़ियों को देखने लगा। थोड़ी दूरी पर एक बच्चा ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों को साफ कर रहा था। लोग इसके लिए उसे पैसे भी दे रहे थे। उसे ध्यान से देखा तो वो बच्चा उसका क्लासमेट रवि था। करीब 1 घंटे तक अक्षत बिना कुछ बोले उसे काम करते देखता रहा। जब वो काम करते करते थक गया तो वो चाय की टपरी पर आकर बैठ गया। उसने वहां पर अक्षत को देखा तो उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने मुस्कुराकर उससे उसके हालचाल पूछे। रवि, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अभी हमारी उम्र नहीं है कि हम कोई काम करें, और वो भी इस तरह सड़क पर गाड़ियां साफ करने का काम कर रहे हो। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। जिस उम्र से हम काम करने लगे वही सही उम्र होती है। स्कूल से आकर पढ़ाई करने के बाद जो समय बचता है उस समय में मैं यहाँ आकर काम करता हूँ। यहाँ पर मैं मेरी मर्जी से काम के घंटे तय कर सकता हूँ। किसी और जगह यदि काम करता तो शायद स्कूल भी नहीं जा पाता। मगर ये सब क्यों? क्या तुम्हारे घर पर पता है कि तुम ये सब काम करते हो? अक्षय की बात सुनकर रवि थोड़ा सा घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। मेरे घर पर किसी को पता नहीं है, और प्लीज तुम भी किसी को ये बात मत बताना। दरअसल मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनकी तरह मेहनत मजदूरी ना करूं, बल्कि पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊं। मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूं मेरे पापा मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगले साल हम लोगों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए होगा। यदि मैंने पापा से मांगा तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 10 घंटे की जगह 20 घंटे काम करेंगे और मेरे लिए लैपटॉप ला कर देंगे। मगर मैं नहीं चाहता कि वो और परेशान हो। यहाँ पर सिग्नल पर काम करते रोज 150-200 कमा लेता हूँ। पिछले 2 साल से काम करते हुए तकरीबन 30-40 हजार जोड़ लिए हैं। कुछ दिन और काम करके लैपटॉप भी ले लूंगा। इस तरह मेरे लैपटॉप के लिए पापा भी परेशान नहीं होंगे। मैं उनको और बर्डन नहीं देना चाहता हूँ। उन पर वैसे ही घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। चल, बहुत देर हो गई बातें करते करते। 1 घंटे यहाँ पर और काम करके वापस घर भी जाना है। पापा के आने का टाइम हो जाएगा ना। रवि की बात सुनकर अक्षत की आंखें खुल गईं। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। कैसे थोड़ी देर पहले लैपटॉप के लिए उसने अपने पापा को कितनी बातें सुनाई थी। उसके पापा भी तो सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो तुरंत अपने घर पहुंचा। अक्षत को अपने घर से निकले बहुत देर हो गई थी। वो घर नहीं पहुंचा था तो मनीष उसे दूर दूर तक ढूंढने चला गया था। अक्षत को देखकर मनीष खुश हो गया। अरे, तू आ गया बेटा। बेटा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता, मगर मुझे 1 महीने का समय दे दे बेटा। मैं ओवर टाइम करूंगा। हो सकेगा तो सुबह जल्दी किसी कोचिंग सेंटर में काम देख लूंगा। कैसे भी कर कर मैं तेरा लैपटॉप लेके आ जाऊंगा। मैं तेरे लैपटॉप के लिए पैसा जमा करूंगा, मगर अगले महीने तक तुझे लैपटॉप लाकर दे दूंगा मैं। प्रॉमिस बेटा। पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। अच्छा, मुझे अभी लैपटॉप नहीं चाहिए। मैं पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करूंगा। हमारे स्कूल में क्लास से टॉप करने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से लैपटॉप मिलता है। आपका बेटा वो लैपटॉप लेकर ही आएगा। और अब मुझे समझ में आ गया है आप परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हो।
मुझसे भी जितना हो सकेगा आपके काम में मदद करूंगा पापा। अक्षत मनीष के गले लग गया। मनीष अपने बेटे में आए बदलाव से खुश था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। बहू की सास या बेटी की माँ? माँ माँ होती है, फिर चाहे वो पति की ही क्यों ना हो। लेकिन जब माँ को बेटे और बहू में से किसी एक को चुनना पड़े तो? माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है आपको मीठा नहीं खाना है, तो आप क्यों चोरी छिपे खा लेती हो? अरे बहू, तुझे तो पता है मुझे मीठा कितना पसंद है। थोड़ा खाने देना, वैसे भी थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं माँ जी, मीठा खा खा के ही तो आपको ये शुगर हुआ है। अगर आप पहले से ही मीठा थोड़ा कम खाती तो आज आपको मीठा खाने से कोई रोक टोक नहीं होती। हाँ मेरी माँ, मैं नहीं खाऊंगी, बस ले रख दिया वापस। सास बहू का ये रिश्ता बिल्कुल अलग था। बेटी की तरह दीपा सास का पूरा ख्याल रखती और सास भी उसकी हर बात मानती। हाँ पूरा रखिए। वेरी गुड। और लीजिए, आप ना ये अनार का जूस पीजिए। अरे थोड़ा मीठा खाने देना। अच्छा रहने दे, शाम को। माँ जी, आपने अपनी शाम वाली दवाई ले ली क्या? हाँ बहू, ले ली। देखिए तो कहाँ ली है? इसमें कल भी 5 दवाई थी और आज भी। माँ जी, आप मुझे पागल समझती हैं क्या? हाँ बिल्कुल पागल ही समझती हूँ मैं तुझे। सच कहूँ बहू, ये दवाई मत दे, ये बहुत ही कड़वी है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं खाई तो मैं भी कड़वी हो जाऊंगी, समझी ना? तो क्या हुआ कड़वी है? ऐसा कीजिए, नाक बंद कीजिए और एक सांस में पी जाइए। फिर आज शाम को मैं आपको आपकी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी बना कर दूंगी। सच्ची? तो ठीक है, ला दे मुझे दवाई, मैं तुझे अभी खाकर दिखाती हूँ। ये हुई ना बात। आप अगर ऐसे ही खुद से दवाइयाँ खा लिया करती तो मुझे आपके पीछे नहीं घूमना पड़ता। वहीं दीपा का पति जो कुछ गलत आदतों में पड़ जाता है। बेटे को ना घर का ख्याल रहता है न माँ का। आपको पता है, मुझे कल भैया के पॉकेट से ये होटल का पर्चा मिला, और ये कोई 1-2 बार की बात नहीं है। जब से भाभी अपने मायके गई है तब से रोज मिलता है। ये किस चीज का पर्चा है, जरा ढंग से तो बताओ। होटल में खाने पीने का। भैया आजकल रोज होटल से ही खाकर आते हैं। क्यों? यहाँ पर भी तो रोज खाना बनता है, तो होटल से खाकर क्यों आता है? आने दे आज उसे, ठीक से समझाती हूँ उसे। आजकल भैया रोज रात को तब घर आते हैं जब हम सब सो चुके होते हैं, तो कब पूछोगी? ऐसा करना, तुम मुझसे कल सुबह ही बात करना। इतनी अच्छी बीवी, इतना अच्छा घर, न जाने भैया को क्या हो गया है। वैसे तुझे क्या लगता है इसके बारे में? मतलब ये होटल में खाना, रात को देर तक बाहर रहता है। मुझे तो लगता है कि इससे कोई बुरी आदत हो गई है। बहू भी नहीं है, वैसे लगता है कि ये और बहू बाहर मजे करते होंगे। कैसी बात कर रही हो माँ? भाभी से तो मेरी रोज बात होती है। वो खुद परेशान रहती है भैया की बदली हरकतों के कारण। मुझे तो उससे भी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं भैया का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। और भाभी के घर पे न रहने पर भैया को आजकल खुली छूट भी मिल गई है। भाभी का क्या होगा अगर भैया ने भाभी को छोड़ दिया तो? अरे तो पागल वागल तो नहीं हो गई? क्या बोली जा रही है? ऐसा क्यों करेगा वो? मम्मी आप नहीं जानती, आजकल ये अफेयर करना कितना आसान हो गया है। जब पति को बीवी से वो प्यार और अटेंशन नहीं मिल पाती जो उसे चाहिए, तो वो उसके लिए बाहर जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, भाभी दिन भर आपकी सेवा में व्यस्त रहती हैं, भैया के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसा हो भी तो सकता है। और देखिए अब तो मायके भी चली गई। अरे जो भी है, अब तो वही बता सकता है कि वो क्या चाहता है। वैसे अगर मेरी बात सच निकली तो ननद तो बोलकर चली जाती है, लेकिन सास परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे।
तभी घर पर पंडित जी आते हैं। अरे पंडित जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? वैसे मैं याद कर रही थी आपको। वो क्या है ना, एक हवन करवाना है। हाँ, तो वो तो आप हर साल बेटे के नाम पर दान देती ही हैं, लेकिन इस बार हवन क्यों? अरे बहू का जन्मदिन आ रहा है तो उसकी लंबी उम्र के लिए। बहू की लंबी उम्र के लिए कौन हवन करवाता है? मैं तो कहता हूँ बेटे के लिए ही और दान बढ़ा दो, वैसे भी बेटे पर ग्रह भारी है। सास परेशान हो जाती है कि जो पैसे बहू की लंबी उम्र के हवन के लिए रखे थे वो बेटे के लिए कैसे दान कर दे। तभी बेटी आती है। क्या सोच रही है माँ? दे देना पंडित जी को पैसे, रखे तो हैं तूने जोड़कर। तभी बहू आ जाती है। सास बहू को देखकर गले लगा लेती है। क्या हो गया माँ जी? अरे 2 दिनों के लिए तो गई थी। वो आपके पति पर ग्रह भारी है तो दान के पैसे बढ़ाने को बोल रहा था, न जाने किस सोच में आ गई। तभी बेटा भी आ जाता है, नशे की हालत में बेटे को देखकर। अरे ये क्या हालत बना ली है? और ये आपकी शर्ट में लिपस्टिक के निशान कैसे? बेटा कुछ नहीं कहता और कमरे में चला जाता है। माताजी, जो करना है जल्दी करें। दे दीजिए माँ जी पैसे, वैसे भी इनका ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। भाभी, आप जरा पति पर भी नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब। आप माँ की बहू हो, बेटी नहीं। बेटी मैं हूं ना, आप कम से कम बीवी तो बनो। मैं जानती हूँ तुम लोग हो, लेकिन तुम लोगों को तो माँ का कोई ख्याल नहीं। पता है माँ को कितनी बड़ी बीमारी है? मैं इनके बारे में आज से नहीं कई वक्त से जानती हूँ, लेकिन माँ को सदमा देकर और बीमार नहीं करना चाहती थी। तभी अंदर से बेटा सामान लेकर आता है। माँ, छोटी, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं इसे तलाक देकर दूसरी शादी करने जा रहा हूँ और तुम लोगों को मेरे साथ रहना होगा। हाँ हाँ भैया, मैं अभी आई कपड़े लेकर। माँ जल्दी करो ना। बहू सास की ओर देखती है। माँ, मुझे आपकी जरूरत है, मैं कैसे रहूंगी? प्लीज आप मुझे तलाक मत दीजिए। माँ जल्दी चल। अरे रुक बेटा, मुझे सोचने दे। बेटा और बेटी माँ की ओर देखते हैं। कैसी बात कर रही है माँ? मैं तेरा बेटा हूँ। अरे माँ पागल हो चुकी है। माँ, हम लोग तेरे अपने हैं। बहू माँ को देखकर रो रही होती है कि वो क्या बोल रही है। मैं भले ही तुम लोगों की माँ हूं, लेकिन बहू ने भी मुझे माँ ही माना है। और कोई भी माँ अच्छे हो या बुरे वक्त में अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ सकती। पर माँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ, चल मेरे साथ। बेटा, जो अपनी बीवी को छोड़ सकता है, अपने जन्म दिए बच्चों को छोड़ सकता है, वो माँ को ना छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ भैया, माँ सही बोल रही है। तू भाभी और मुन्ने को छोड़ सकता है तो हम क्या है? बेटा माँ और बहन की बात सुनकर रोने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। दीपा, मैं हमेशा तुम्हारा ही हूँ। पूरा घर एक हो जाता